क्लियर नहीं है। आपने कभी ये सुना अपने पापा मम्मी को बोलते हुए कि यार आज ना मोटिवेशन नहीं आ रही काम पे जाने की, आज मोटिवेशन नहीं आ रही है जॉब पे जाने की, आज ऐसा करते हैं छुट्टी कर लेते हैं, मोटिवेशन नहीं आ रही है? कभी सुना है? ऐसा नहीं बोलते। उनकी तबीयत भी खराब होती है जब भी वो चले जाते हैं काम पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनके पीछे पूरी फैमिली है जिन्हें उन्हें सपोर्ट करना है। तो कभी बहाना नहीं लगाते। हम क्या आलस है, हम तो भैया यार ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल करते 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 पूरा साल बीत जाता है। तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो? यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो? यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है? यस या फिर नो। अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। ऐसे कितने लोग हैं भाई लाइफ में टॉपर 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 बनते रहे, बट आज उनसे पूछो वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रहा। तो टॉपर होना, अच्छे मार्क्स आना, ये गारंटी नहीं देता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। गारंटी किसी चीज की है तो ये है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। जो इंसान बेटा मेहनत करना सीख गया लाइफ में विदाउट एक्सक्यूजेस, जो अपनी लाइफ में मेहनत करना सीख गया बेटा, वो कैसी भी सिचुएशन होगी वो लाइफ में मेहनत करके कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में मेरी बारी है। एक स्टूडेंट ये लिख रहा है कि प्रशांत भैया आज हमें स्कूल वाली मैम ने एक साइंस का क्वेश्चन पूछा और सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया। तो मैम ने पूछा कि कहां से साइंस पढ़ रहे हो, तो सबने बोला ठीक है भैया। जलवा है हमारा। भाई में मन लगाओ, हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? अगर अभी कर लिया ना, इसके बाद कुछ नहीं होगा। तुम सोचो 5 दिन में दुनिया पलट जाएगी, 10 दिन में दुनिया पलट जाएगी, नहीं पलटेगी। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ, भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। लड़के बताएंगे, लड़कों बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम लड़कियों से सबसे अच्छी तरीके से छुपा सकते हो? सबसे अच्छी तरीके से ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम छुपा लोगे हर एक लड़की से बहुत अच्छी तरीके से? बताओ। आयुष कह रहा है दूसरी लड़की। जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है एक बार। जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर, ठीक है? मैं मान रहा हूं यार, बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज, पर तुम्हारे हाथ में क्या है? हार्डवर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्डवर्क इज परमानेंट। हार्डवर्क अगर करना आ गया ना तो टैलेंट होना और फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे। मैं तो सबको एक ही बात बोलता हूं भाई, 18 से 25 साल की एज में पूरा जोर लगा दो। दोस्त छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, बाबू सोना छोड़ दो। अगर ये सब नहीं छोड़े तो फिर एक ही चीज छोड़नी है, उसका नाम पता क्या है? सपने देखना छोड़ दो। तुम्हें डिसाइड करना है। कहां हो, कैसे हो, किसी को नहीं पता चले, एकदम दुनिया से गायब, साधु मोड जिसको बोलते ना, उसको ऑन कर लो बेटा। अब साधु बनने का टाइम आ गया है। जिंदगी में तपस्या तो करनी ही पड़ती है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय निकल के आई कि डिस्ट्रैक्शन भैया बहुत हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कुछ देर पढ़ने बैठते हैं, फिर उसके बाद हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग में अपने आप से एक सवाल बैठ के ये पूछ, सच में कितने % लेके आने हैं इस साल? कितना गोल है? अगर गोल है 50-60% भैया पास हो जाऊं या पास हो जाऊंगी, ठीक है, छोड़ दे वीडियो, कोई काम की नहीं है। लास्ट के 1-2 दिन पड़ेगा, मैं करवा दूंगा पास। अब अगर तुम्हारा मोटिव है कि यार नहीं भैया 50-60% नहीं,
ये जो मार्कशीट आने वाली है ना बड़ी सी, इस पे लिख के आना चाहिए कि मैं XYZ लेके आया हूँ 92%, मैं XYZ लेके आया हूँ 98%, मैं XYZ लेके आया हूँ 99.8%। अगर ये गोल है ना तो कंफर्ट जोन से उठना पड़ेगा मेरी जान, फिर लेटे लेटे बात नहीं बनेगी, फिर कुछ दमदार करना पड़ेगा। डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। दुनियादारी चो जो तराश। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मारने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। अब वो टाइम आ गया है, मैं साफ बोल रहा हूँ, अब नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने तुम्हें ज्यादा डांटा वाटा नहीं, मोटिवेट नहीं करा। मैंने बोला चिल करो, एंजॉय करो, लेकिन आज से एक नया पल शुरू होगा जहां से अभी नहीं तो कभी नहीं वाली लाइन दिमाग के अंदर डाल दो। ठीक है, दिवाली निकल गई, फेस्टिवल्स निकल गए, अब एक ऐसा समय है जहां या तो तुम पढ़ोगे या तो तुम अपना साल खराब करोगे। मैं सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूं, अगर अभी नहीं पढ़ोगे, भूल जाओ अच्छी परसेंटेज, भूल जाओ अच्छे नंबर, भूल जाओ सब कुछ। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो भूल जाओ सब, और जिसने अब मेहनत लगा ली, पहले क्या हुआ है तुम भूल जाओ। तुम भूल जाओ हाफ ईयरली में चाहे नंबर कम आए हैं ज्यादा आए हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आज से मेहनत करी, बच्चे 3 महीने हमारे पास, 3 महीने के अंदर तू कहां से कहां पहुंच जाएगा ना तुझे खुद को नहीं पता। आज इस साल तुम करके दिखाओगे, ये माइंड में रख लो। जिस दिन आप माइंड से हो जाओगे ना कि मैं माइंड से रैंक 1 हूं, मैं माइंड से टॉपर हूं, जिस दिन आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ाई की जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उस समय पर आपका ध्यान जाता है कि फोन चला लूं, यार ये कर लूं, यार वो कर लूं, यार ये कर लूं। कितनी बार होता है नहीं, बट वो केवल और केवल 10 मिनट के लिए होता है। अगर आपने 10 मिनट तक कंट्रोल कर लिया खुद को, 10 मिनट तक अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मतलब आज से जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो, खुद से क्या बोलना है कि ठीक है यार 5-10 मिनट पढ़ लेता हूं, बस 5-10 मिनट पढ़ लेती हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, बस 5-10 मिनट और। अगर तुमने 5-10 मिनट पढ़ा, उसके बाद तुम्हारे जो मन का डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारे मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम आराम से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। मेहनत अपनी पूरी करो, इस तरह से रगड़ो जिस तरह आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रहा हो, तब मजा आएगा। तब कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ निकला, ये बच्चा कुछ निकला अलग, तब मजा आएगा, तब सुनने में मजा आएगा। तो आदत बना लो मेहनत करने की, वो आपने बना ली तो आपका पूरा आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है मायने नहीं रखता, अगर मेरे भाई यहाँ पर वो मेहनती नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो हार जाएगा। खरगोश और कछुए वाली कहानी तुमने सुनी है मेरे भाई यहाँ, कि खरगोश बहुत तेज भागते हुए भी हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट होता है। पानी भी बूंद बूंद पर अगर किसी पत्थर पे गिरती है तो वहां भी सुराख कर देती है दोस्त। ठीक है, तो ये समझ लो मेरे भाई यहाँ पर तुम कि तुम्हें जो है अगर सच में इस एग्जाम को भेदना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। रोज के रोज जैसे मैंने बताया वैसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यार स्टूडेंट लाइफ में ना एक बात मैं सबको जरूर बोलता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में ये बाबू सोना है ना जल्दी कर लेना चाहिए। बताओ क्यों? ताकि तुम्हें पता चल जाए कि बाबू सोना क्यों नहीं करना चाहिए था। क्या भैया अभी तक सीरियस नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। क्या भैया अभी तक कम नंबर आ रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। क्या भैया हाफ ईयरली खराब हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। अब जो आगे के 3 महीने है ना मेरी जान, हमारे मास्टर हमेशा हमें ये कहते थे, तुम पूरे साल कितनी मेहनत कर रहे हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चा आखिरी के टाइम पे अच्छे से रिवीजन करके निकल जाएगा ना वो बाजी मान लेगा। लेना पड़ेगा, राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो लग जाओ बस, कुछ नहीं देखना आगे पीछे क्या चल रहा है दुनिया में, कोई बात नहीं। 3-4 महीने के लिए हमें आइसोलेट हो जाना है। जब फिर रिजल्ट लेके आओगे ना यार, उस रिजल्ट के टाइम में ना घर पे दिवाली वाला माहौल होता है, तब बनती है असली दिवाली। पटाखों से दिवाली नहीं बनती, दिवाली जब बनती है जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, तब जो मम्मी पापा के स्माइल होती है फेस पे, उससे कहते हैं असली दिवाली। ये तो क्या यार हर साल आती है। देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए, ऐसा फील होता है कि नहीं? कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो अपना। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते।
पता है, सुबह उठाने के लिए मम्मी को पता है कि उठना है, अब नहीं उठे तो फिर कभी नहीं उठ पाओगे। ज्यादा अच्छे बने रहोगे, एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब भी पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस करो। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने, और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। पढ़ाई पे फोकस कैसे करना है? एक दिन में मैं 10 मिनट भी नहीं पढ़ती, इसलिए फोकस कैसे करना है? 2 घंटे पढ़ती हैं लड़कियां, ऐसी करती हैं ब्रो। इनकी बातों में कभी मत आना, ये सब तुम लोग झूठी बातों में। और भाई लड़कियां एग्जाम में हॉल से बाहर निकलेंगी, कैसा हुआ? बहुत खराब हुआ यार, कुछ आता ही नहीं था यार। और जो इतनी शीट तो ली जा रही थी वो किस लिए? अरे यार वो तो कुछ लिख के आई हूँ, बाद में नंबर आएगा 95। लौंडे तो पता नहीं कौन सी रामायण महाभारत लिख के आते हैं अंदर, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। और बाहर आएंगे, दोस्त पूछा पेपर कैसा हुआ, बाबा